करिएगा, जल्दी से सभी लोग आ जाएं। गुड इवनिंग भाई। पाइप एंड सिस्टम हम कल कर रहे थे। पाइप एंड सिस्टम हम कर रहे थे जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन देख लिए, काफी सारे क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। काफी सारे मतलब 5 7 10 वैरायटी हैं ऐसी जो अभी भी बची हैं, जो करनी जरूरी है। मैंने आपसे बोला था लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगा पाइप एंड सिस्टम के अंदर। उन्हीं पे बेस आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आ जाइए जल्दी से भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। एक पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं, पहले 2 पाइप साथ साथ काम करते हैं तो पूल को उतने ही समय में भरते हैं जितने में तीसरा पाइप अकेले भरता है। यदि दूसरा पाइप पूल को पहले से 5 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे से 4 घंटे धीरे भरता है, ठीक है, तो आपको बताना है दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर उसे कितनी देर में भरेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए बताइए क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ। शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं। देखिए 3 पाइप है आपके पास, ए बी और सी। अगर ये टी समय लेता है तो दूसरा पाइप इससे एक सेकंड, पहले 2 पाइप मिलते हैं तो उतने समय में करते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले करता है। पहली बात तो ये है कि ए प्लस बी सी के बराबर है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि 4 घंटे धीरे है ये तीसरी पाइप से, यानी 4 घंटे अधिक लेगा, ठीक है। और 5 घंटे तेज है पहली पाइप से, 5 घंटे तेज है, यानी कितना लेगा, टी प्लस 9, ठीक है। अब आपको पता है टी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 4 × 9 यानी 6 आ गया। इसकी वैल्यू अगर 6 होगी, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। आपसे पूछा है दूसरा पाइप और तीसरा पाइप मिलकर किसी टंकी को कितनी देर में भरेंगे। ध्यान दीजिएगा 10 और 6 के हिसाब से काम कितना हो गया, 60 काम हो गया। ये कितना काम करेगा 6, ये कितना काम करेगा 10, तो 60/16, ठीक है। 60/16 यानी 15/4 यानी 3.75। तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है, 3.75 होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बी 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 4.75 नहीं 3.75 आएगा भाई, चेक करिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात दोबारा से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पहली 2 पाइप तीसरी पाइप के बराबर है। पहले तो ये अगर टी समय में करता है ये 4 घंटे ज्यादा लेगा, इससे 5 घंटे कम लेगा, यानी इसमें 5 घंटे ज्यादा लगेंगे। टी की वैल्यू आपकी ये निकलेगी, इससे आपने दोनों टाइम निकाल लिए, ये और ये दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, इतनी देर में करेंगे, 3.75, ठीक है। रूट वाला स्टेप कैसा है, रूट वाला स्टेप तो मैंने आपको बताया था, अगर ए प्लस बी टी टाइम में बढ़ता है, ये कितना अधिक ले रहा है 4, ये कितना अधिक ले रहा है 9, 4 और 9 लिखेंगे और रूट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पूल में 3 खाली करने वाले पाइप हैं, पहली 2 पाइप मिलकर पूल को खाली करने के लिए सी द्वारा लिए गए समय से आधे समय में खाली कर देते हैं। अगर बात करी जाए एफिशिएंसी की तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी 1, क्योंकि आधा समय ले रहे हैं, ठीक है। ए पाइप अकेले बी द्वारा दिए गए समय का आधे समय लेता है, बी से आधे समय लेता है, यानी एफिशिएंसी देखें तो ये भी 2 1 हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई। अब वो बोलता है यदि तीनों एक साथ पूल को इतने घंटे में खाली कर सकते हैं तो ए को पूल खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब देखने वाली बात ये है, यहाँ पर ए प्लस बी कितना है 3 है, ए प्लस बी कितना है 2 है, तो इसको आप 3 से गुणा करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे। इसे अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो ये 4 आ गया, इसे 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 आ गया। अब आप देखते हैं ये 4 है ये 2 है, तो ये कितना आ गया, ये 3 आ गया। तीनों मिलकर कितनी देर में बढ़ते हैं, 6 घंटे 40 मिनट में खाली करते हैं। 4 3 7 2 9 इंटू ये कितना है 6 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब होता है 2/3, तो 18 और 2 20, 20/3। इतना काम है। ये काम किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 3 4 ये कट गया, कितना 3 3 4 पंजे, तो 15 मिनट आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 15 15 15 15। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात दोबारा से देखिए, 3 पाइप आपके पास खाली करने वाले ए बी और सी, है ना। ए और बी सी की तुलना में आधा समय लेता है, एफिशिएंसी दुगनी हो गई। ए बी की तुलना में आधा समय लेता है, एफिशिएंसी दुगनी हो गई। यहाँ से वैल्यू मिल सकती है ए प्लस बी की, यहाँ से भी ए प्लस बी की। ए प्लस बी बोल रहा है 2 है, ए प्लस बी बोल रहा है 3 है, पहले आपने वो सेम किया तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई 3 4 और 2, ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम कितना हो गया 9, कितने घंटे में 20/3 घंटे में। करवाना किससे है, ए से करवाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। बिल्कुल भाई, क्लास के क्वेश्चन के साथ किरण की बुक कर लेना, बहुत है। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे भाई। आइए देखते हैं। एक टंकी में 4 पाइप है समान क्षमता के, जो कि समान अंतराल पे फिटेड है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल इंटरवल। पहला पाइप उसके आधार पे है, चौथा पाइप 1 2 3 4 3/4 ऊंचाई पर है। देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम होल टैंक विल बी एम्प्टीड। पहला अगर इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता है आपकी 12 लीटर, ठीक है, मान लेते हैं 12 लीटर है। 12 लीटर का मतलब हो गया 3 लीटर ये, 3 लीटर ये, 3 लीटर ये, 3 लीटर ये, ठीक है। 12 लीटर है, 12 घंटे में खाली होती है, तो 1 लीटर प्रति घंटा एक पाइप खाली करेगी। एक पाइप 1 लीटर पानी खाली कर रही है हर घंटे में, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, जब ये 3 लीटर खाली होगा, पहला 3 लीटर, तो चारों पाइप काम करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इतना समय लगेगा। फिर मैं बात करूं अगले इसकी, इसके लिए 3 पाइप काम करेंगे, 1 2 और 3,
तो अगले 3 लीटर के लिए एफिशिएंसी हो गई 3, क्योंकि प्रत्येक की एफिशिएंसी 1 है, 1 1 1 3 एफिशिएंसी हो गई। अगले 3 लीटर के लिए 1 और 2, दो पाइप ऐसी हैं जो खाली करेंगी, तो डिवाइड बाय 2 लिख दिया मैंने, और अगले 3 लीटर के लिए केवल एक पाइप काम करेगी। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं 1 और 3 4 हो गया, 4 प्लस ये कितना हो गया, 4 ये 6 ये 9/4, 4 प्लस 9/4, ठीक है, घंटे, 4 घंटे प्लस 9/4, 9/4 यानी 2 घंटे और प्लस 1/4, तो ये आ गया 6 घंटे 15 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 घंटे 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 12 लिया तो आप भी 12 लिया। मैंने 12 इसलिए लिया क्योंकि अगर 12 लीटर की टंकी होती 12 घंटे में खाली हो रही है तो एक एफिशिएंसी आ जाती। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। लव यू भाई, एक बात दोबारा से समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी मिल सकता है। एक टंकी है, एक टंकी अगर 12 घंटे में खाली हो रही है, मैंने मान लिया टंकी की जो क्षमता है वो 12 लीटर है, इसका मतलब है जो नल होगा वो हर घंटे में 1 1 लीटर खाली कर देगा। पर एक नल नहीं है, ऐसे 4 नल है, समान अंतराल पर लगे हैं 3 3 लीटर के, ठीक है। लॉजिकल बात समझिए ना, इस 3 लीटर को खाली कराने के लिए पहला नल भी काम करेगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। 4 नल काम करेंगे तो 4 लीटर खाली करेंगे, पर हमें कितना कराना है 3 लीटर, कितना समय लगेगा, इतने घंटे लगेंगे। अगले 3 लीटर के लिए 1 2 3 तीनों काम करेंगे तो 3/3, अगले 3 लीटर के लिए दोनों काम करेंगे 3/2, अगले 3 लीटर के लिए केवल ये नल काम करेगा 3/1, टोटल करेंगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तो क्लियर है ना सभी को? 3/4 हाइट, 3/4 हाइट का मतलब ये है, इसका यूज नहीं है बेसिकली तो कोई यूज नहीं है। 3/4 हाइट का मतलब ये है कि पहला नल जो है आपका बेस पे रहेगा, फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा जो है ऊपर से 1/4 ऊंचाई पर नीचाई पर होगा। यानी अगर 4 हाइट है तो तीसरी हाइट पर ये चौथा नल होगा, इसका मतलब ये है। वैसे यूज नहीं किया हमने, इक्वल इंटरवल है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। 3 कैसे आया आइए देख लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से बात समझनी है आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये टंकी एक, ठीक है, इसमें क्या हो गए, 4 छेद हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 छेद हैं, इससे पानी बाहर निकल रहा है। प्रैक्टिकली समझे ना, चीज आसान लगेगी। उसने बोला अगर एक ही नल होता तो 12 घंटे में खाली कर देता। इसका मतलब है अगर मैं 12 लीटर कैपेसिटी ले लूं तो काम आसान हो जाएगा। 12 लीटर 12 घंटे में खाली करता है, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ तक, अगर आप देखें यहाँ तक 3 लीटर होगा, ये फिर 3 लीटर होगा, ये फिर 3 लीटर होगा, फिर ये 3 लीटर होगा, क्योंकि अगर 12 लीटर है 4 बराबर अंतराल में बटेगा। इस 3 लीटर को खाली करने के लिए पहला नल भी काम करेगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4, काम कितना करना है, 3। अगले वाले के लिए क्या करेंगे, 1 2 और 3, क्योंकि वाला नल तो काम नहीं करेगा, तो इस 3 को खाली करने के लिए 3 की एफिशिएंसी से काम हुआ। अगले वाले 3 को खाली करने के लिए दोनों नल काम करेंगे 3/2, उससे अगले वाले को खाली करने के लिए केवल एक ही नल काम करेगा 3/1। अब मैंने इसका टोटल करा 4 और मैंने ये देखा 9/4, 4 प्लस 2 6 सही 1/4 घंटे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, शुक्रिया। एक टंकी में 8 पाइप हैं, जिसमें से कुछ भरने वाली पाइप है, शेष निकासी पाइप है। प्रत्येक भरने वाली पाइप टंकी को 8 घंटे में भरती है, प्रत्येक खाली करने वाली पाइप 6 घंटे में खाली करती है। सभी को साथ साथ खोला जाता है तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। 8 और 6, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये 4 खाली, ठीक है। और आप देखते हैं क्या पहला तरीका कि 6 घंटे में टंकी खाली हो रही है, यानी नेट एफिशिएंसी कितनी होगी, नेट एफिशिएंसी होगी 24/6, यानी -4, माइनस इसलिए क्योंकि खाली हो रहा है। एक तरीका ये है कि अगर आप हिट एंड ट्रायल रखते हैं, हिट एंड ट्रायल का मतलब ये हो गया टोटल 8 पाइप है, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूँ, इसे 6 रखता हूँ, तो -4 तो नहीं आएगा। 3 के साथ किसी चीज को गुणा करना है, -4 के साथ 8 - x को गुणा करना है, और इधर x को गुणा करना है, तो आपको -4 लाना है। बेसिकली बात ये है। अब इंडिविजुअली मैं चेक करता हूँ, अगर 4 पाइप लेता हूँ भरने वाली, 4 अगर ये होती तो कितना भर जाता, 12 भर जाता, तो बची हुई 4 ये होती, -16 हो जाता, नेट आ जाता -4, ये आंसर हो जाता। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगर मैं हिट एंड ट्रायल जाता हूँ, दूसरा तरीका अगर मैं एलिगेशन पे जाता हूँ, अगर मैं ये मान लेता हूँ सारी पाइप भरने वाली है, तो 3 × 8 कितना काम हो गया, 24, ठीक है। ऑल फिल, अगर मैं ये बोलता हूँ सारी खाली करने वाली है, 4 8 32, ठीक है। और नेट क्या है, नेट है आपका -4। अब मैं इसमें से इसे घटाता हूँ 20 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाता हूँ 28 आ जाएगा, ठीक है। 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसे घटाएंगे 28 आ गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो भी 28 आ गया, 1 अनुपात 1, यानी जितनी पाइप भरने वाली है उतनी खाली करने वाली है। 2 की 8, 1 की 4, 4 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? दोनों तरीके मैंने बता दिए, और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज है मैं वो पढ़ा रहा हूं, मैं हवाबाजी में खुद कुछ भी बना के नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। जो आपको मुश्किल लगे, मैं केवल वही चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में मिल सकती है। मुझे इसका ज्यादा मतलब नहीं कि मॉक टेस्ट में क्या क्या आ रहा है आजकल, या फिर आजकल किसी के स्टडी मटेरियल में क्या आ रहा है, फाइनल पेपर में क्या आ रहा है, उससे जरूर मतलब है, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। एक बात दोबारा से समझिए, चलिए एक बात दोबारा से समझिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहता है, ये तो आप जान गए। आपने देखा नेट एफिशिएंसी -4 कैसे, क्योंकि एम्प्टी था इसलिए माइनस, 6 घंटे में खाली होगा 24/6 यानी -4 नेट होना चाहिए। कब आएगा, मैंने इंडिविजुअली वैल्यू रख के देखी। अगर मैं 2 पाइप लेता हूं भरने वाली, तो ये खाली करने वाली होंगी 6, तो -4 तो नहीं आएगा। अगर मैं ये 4 लेता हूं, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ऐड करेंगे -4, सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर हो गया। आगे वाले लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 6 वाला मैं वैसे नहीं ले सकता था, वैल्यू पॉजिटिव आ जाती। 5 वाला मैं इनलेट पाइप लेता तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए नहीं मेरे को, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। दूसरा तरीका ये, अगर सारी पाइप भरने वाली होती
भरने वाली कितना भर रही है? 3 भर रही है, 8 पाइप है, 24 भर जाता। सारी पाइप खाली करने वाली होती तो कितना खाली होता? 32 खाली हो जाता। 4 8 32 माइनस का 32, क्योंकि खाली करने वाला है। पर हो क्या रहा है, नेट आ रहा है काम इतना -4 जो आपने यहाँ निकाला है। इसमें से इसे घटाया तो 28, इसमें से इसे घटाया तो 28, यानी जो भरने वाली पाइप है और खाली करने वाली पाइप है उनकी संख्या का अनुपात 1:1 होना चाहिए। यानी 2 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, 4 आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, पढ़िए जरा फिर बताते हैं। इंग्लिश की फीस, इंग्लिश का क्लास देखिए, अभी तो मेंस बैच जो चल रहा है आपका फ्री चल रहा है, सभी लोग देखिए, ठीक है। देखिए आप कितनी ट्यूनिंग बिठा पाते हैं सर के साथ, कितना कुछ सीखने को मिलता है 20 दिन की क्लास में, वो सबके लिए फ्री है। उसके बाद फाउंडेशन बैच आएगा, ठीक है। कोशिश ये करेंगे जैसे हमारी फीस रहती है वैसे ही फीस नॉमिनल वहां की रखी जाए, है ना। अभी भाई जब उसकी रेगुलर क्लास आएगी पीडीएफ मिल जाएगी उसकी, जब उसकी रेगुलर फाउंडेशन बैच आएगा। कितने लोगों ने अटेंड करी इंग्लिश की क्लास अभी तक, बताइए तो सही जरा। कितने लोगों ने मेंस स्पेशल बैच अटेंड किया, जल्दी से बताइए मेरे को, यस और नो। मेंस स्पेशल बैच लॉन्च किया आप सभी के लिए, जो भी बच्चे मेंस देने जाएंगे जरूर अटेंड करिए। 20 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा, 20 दिन के अंदर, मैं डेफिनेट कह रहा हूं। करिए करिए, अगर नहीं करी तो आप जरूर करिए, ठीक है। मेंस स्पेशल बैच, ठीक है। अभी एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे मेंस स्पेशल बैच चल रहा है सुशील सर का, ठीक है। सभी लोग अटेंड करिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं हमेशा से आपसे कहता था इंग्लिश का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए सर, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इतनी अच्छी करेंगे, आपको लगेगा वाकई में कि भाई जो हम पढ़ते थे नाउन प्रोनाउन वगैरह, बार बार ये दिक्कत रहती थी कि प्रोनाउन पे जाके नाउन वाला नहीं पता लगता, वर्ब पे जाके प्रोनाउन वाला नहीं पता लगता, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर के बारे में मैंने सब बता रखा है, देखिए, ठीक है। और देखिए मैंने बताया था कि अटेंड कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा कैसा लगा अभी तक का क्लास, कैसा लगा आप लोगों को, बताइए जरा, अभी तक का क्लास कैसा लगा। देखिए रेगुलर अटेंड करिएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूं कि आप लोगों के नंबर जरूर बढ़ जाएंगे, केवल केवल रिजल्ट ओरिएंटेड। मैंने आपको बोला था पढ़ाई हमें करनी है, यहाँ पर भी मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मेरे को डराना नहीं है आपको, मेरे को आपको जीत दिलानी है, आपको सिलेक्शन दिलाना है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन रखता हूं। उल्टे सीधे ऐसे क्वेश्चन जिनका एग्जाम से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वैसे मैं क्लास में रखता ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है केवल वही रखता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा था, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए भाई कुछ एक चीज ना रखनी भी पड़ेगी, मैं सही बात बताऊं, ठीक है। इंग्लिश में सर बोलते हैं ना, एक बात देखिए ना, अगर आपको 4-5 महीने की क्लास में रिजल्ट मिल रहा है, भाई इंग्लिश ना बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। मैंने जो बात बोली थी कि स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी कि भाई जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था ये जैसे जैसे आगे बढ़ते थे पीछे की चीजें निकलती रहती थी, ठीक है। सर ना इतना घिस देंगे आपको, इतना घिस देंगे आपको ये लगेगा कि आंसर तो पता है हमें इसका, और वो ही मैं चाहता हूं, क्योंकि उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हमारे यहाँ से पूरा सिलेक्शन लेके उतरे, ठीक है। तो इसीलिए मैं सर को प्लेटफॉर्म पे लाया, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनकी क्लास अटेंड करें और सीखें उनसे, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराने वाले। मेन चीज ये रहती है, जैसे मैं बोल रहा हूं मिक्स प्रैक्टिस। क्या कभी ऐसा देखा कि एक सेंटेंस लिखा है उसी के अंदर कभी नाउन का एरर आ गया, कभी प्रोनाउन का एरर आ गया, कभी वर्ब का एरर आ गया, क्या ऐसा कभी देखा है? तो ये चीज एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर आने वाली है आपकी, ठीक है। जैसे जैसे क्लास लेंगे आगे आप ये चीज महसूस करेंगे, और सर क्या कर रहे हैं अभी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद कराने के, ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो। जब आपके हजार क्वेश्चन होंगे, हजार क्वेश्चन एरर के, हजार क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, इन 20 दिनों के अंदर बता रहा हूं आपको, आप देखिएगा 20 दिन के बाद फिर रिव्यू दीजिएगा मेरे को कि कैसा लगा आपको। बहुत मजा आने वाला है, जरूर अटेंड करिए क्लास, है ना। उनका टाइमिंग कुछ कम नहीं हो सकता भाई, उनका टाइमिंग बिल्कुल कम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास मेंस बैच का लोड है, मेंस बैच का रिजल्ट निकलवाना है उन्हें, ठीक है। मैंने उन्हें स्पेशली बोला सर कोई कसर नहीं रहना चाहिए, मेंस बैच से रिजल्ट निकलवाना है, मेंस स्पेशल बैच है। मेंस में जो भी बच्चा जाए, हर बच्चा ये जरूर है कि सर आपके इस 20 दिन में मेरे डेफिनेटली 20 से 25 नंबर जरूर बढ़ाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये बोला है कि एक टंकी है, ठीक है, बात समझिएगा, जिसे 3 पाइप के द्वारा भरा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी पाइप इनके डायमीटर आपको दे रखा है, और ये दे रखा है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईस्ट बीइंग प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी वॉल्यूम जो है वो डायमीटर के स्क्वायर पर निर्भर है, ठीक है। अगर नहीं भी दे रखा होता तो भी आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच और ये तो कट गया, बचा आर स्क्वायर, हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा ये, ठीक है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली डी स्क्वायर पे निर्भर करेगा, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर बात एक ही है। यानी अगर आप देखें पहली टंकी, पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल, यानी पहला नल जो काम करेगा वो 1 का स्क्वायर, दूसरा नल जो काम करेगा 3 का स्क्वायर, चौथा नल जो काम करेगा 4 का स्क्वायर, तो 16 और 9 और 1 ये काम हो गया इनका, ठीक है। सबसे बड़ा ये इतनी देर में भर देता है टंकी को, 26 मिनट में भर देता है, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा गया इन व्हाट टाइम filled by 3 pipes, तीनों पाइप मिलकर उसे कितनी देर में भरेंगे। 16 9 25 और 1 26 से भाग कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 16 मिनट, 16 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 16 16 16 16, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात क्लियर हो, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करना है, जल्दी से। स्क्वायर क्यों किया भाई, स्क्वायर लिखा है ना, वर्ग के समानुपाती है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। हाँ क्लास ऐप में मिलेगी इंग्लिश की, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला है क्वेश्चन ये, दो पाइप किसी टंकी को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकती हैं, दोनों को 8 बजे खोला गया, पहली के कुछ समय बाद बंद कर दिया गया, टंकी इतने समय पर भर जाती है। यानी दूसरी टंकी ने पूरा इतनी देर काम किया, 48 और 36 144 हो गया, यानी 3 ये 4 ये, ठीक है। अब वो बोलता है पहली को बंद कर दिया गया, दूसरी को 25.5 मिनट बाद, 25.5 से अगर मैं गुणा करता हूं इसे तो 102 आ जाएगा, बचा कितना 42। तो 42 काम इसने अकेले करा होगा, पहली टंकी ने, पहली पाइप ने कितनी देर तक किया होगा, 14 मिनट तक किया होगा। तो भाई जिस नल को 8 बजे खोला गया, 14 मिनट और जोड़ लो, 8 बज के 14 मिनट पर उसे बंद किया गया होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बहुत ध्यान से समझिए, देखिए हमेशा ना जब भी क्वेश्चन करें मैथ्स में, जब भी क्वेश्चन करें एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी फोकस इस पे मत रखिएगा कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं,
ये जो जानकारी है ना, इस जानकारी से मैं चीजों को किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं। हमेशा ऐसे पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी, सिलेक्शन भी बहुत आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मेरे पास दो नल है, मैंने उन्हें खोल दिया। एक की एफिशिएंसी 3 है, दूसरे की 4 है, ठीक है। 8 बजे मैंने दोनों को खोल दिया। मैं देखता हूं 8 कुछ देर बाद मैंने पहले नल को बंद कर दिया, पर दूसरा नल शुरू से चला रहा। 8:25 पे मैंने उसे भी बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25.5 मिनट तक तो दूसरा नल चलता ही रहा। 25.5 मिनट में उसने कितना भर दिया होगा? 102 भर दिया होगा। बचा कितना? 42 बचा। वो किसने भरा? पहले नल ने। पहला नल अगर 42 भरेगा, उसकी एफिशिएंसी 3 है, कितनी देर में भरेगा? 14 मिनट में। तो इसका मतलब है 8 बजे जो नल खोला गया था वो 8:14 पे बंद कर दिया गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से भाई टाइप करिए, जल्दी से। भाई अभी तो इंग्लिश क्लास फ्री चल रहा है, मेंस स्पेशल बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच आएगा वो परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 25.5 कहां से आया? 25.5 देखिए भाई, ये रहा ना। ध्यान से देखिए, आप 8 बजे नल को खोलते हैं, दो नलों को। आपके मदर ने बोला कि भाई बाथरूम का किचन का नल खोल के आ जाओ, ठीक है। ये बाथरूम में दो नल लगे हैं, उसके नीचे टब लगा है, उसे खोल के आ जाओ। आप दोनों नल खोल कर आ गए। एक नल को ठंडा पानी का था, एक गर्म पानी का था। गर्म पानी वाला आपने बंद कर दिया थोड़ी देर बाद, आपको नहीं पता कि कितनी देर बाद, पर आपको ये पता लग गया कि 8:25 पर वो भर गया, ठीक है। इसका मतलब है दूसरा नल कितनी देर तक काम किया? दूसरे नल ने 25 मिनट 30 सेकंड तक। उसमें कितना काम किया उसने? उसमें उसने काम किया 102। काम कितना बचा? 42 बचा। वो किसने किया होगा? ठंडे गर्म पानी के नल ने। तो 42/3 किया आपने, 14 मिनट, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 20 भाई नॉमिनल रहेगा अगर आप स्टार्टिंग के 1000 बच्चे होंगे तो, है ना। नॉमिनल रहेगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पाइप सिस्टम का उतना ही रहेगा, कुछ एक क्वेश्चन एडिशनल है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में थे, जो रह गए थे, वो मैंने यहाँ पर लिया। बताइए क्या आएगा। कुछ लोग किसी काम को 34 दिन में खत्म करते हैं यदि वो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। यदि लोगों को 40% कम कर दिया जाए, ठीक है, तो बताना है प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि शेष काम 51 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं। 40% कम करते हैं लोगों को, ठीक है। 40% कम करने का मतलब है जो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 5 से 3 हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो गया? 3 से 5 हो गया। 3 से 5 का मतलब है 3 की वैल्यू कितनी है? 34 × 9, ठीक है। 3 की वैल्यू है 34 × 9, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है 51 × क्या आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। 3 की वैल्यू 34 × 9 है, 5 की वैल्यू बतानी है 51 × क्या आएगी। 3 से अगर आप काटते हैं 5 यहाँ पर आ गया, 3 से काटते हैं 3 आ गया, 17 दूनी 17 तिया, तो 10 आपका आंसर आ गया। 10 आंसर आ जाएगा। 10 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार, सभी ने सही आंसर बताया एकदम। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, बताइए क्या आएगा। ए और बी किसी काम को 6-8 दिन में करते हैं, सी की मदद से 3 दिन में करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, सी का हिस्सा कितना हुआ? आइए देखते हैं। 6 8 3, अगर आप एफिशिएंसी निकाले तो 24 हो गया, यानी 4 3 8, यानी 4 3 और 1। अब देखिए मैंने क्या करा, ये वाला पार्ट नहीं लिखा, केवल ये लिखा, ये ए है, ये बी है, ये एबीसी है ना। 4 3 और 1, 8 की वैल्यू कितनी है? 1848। आपको किसकी निकालनी है? सी की। सी की अगर निकालेंगे 231 आ गया, ए ऑप्शन। 8 दूनी 16, ये देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने। ये चीज खास है, ध्यान रखिए। जैसे आपने देखा पहला अंक 2 है, पहला अंक 9 है, पहला अंक 6 है, पहला अंक 4 है। आपने ये देखा कि 8 दूनी 16, 2 आएगा, तो यहाँ पर है, आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन इसमें कैसे है भाई? चलिए बता दीजिए, वैसे इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बनता इसका यहाँ पर होने का। एक सिलेंडर है, बेलन है, जिसकी त्रिज्या जो है 20% बढ़ा दी जाती है, उसकी हाइट कितने प्रतिशत कम करी जाए कि वॉल्यूम समान रहे, आयतन समान रहे, ठीक है। यहाँ इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, पर क्वेश्चन आ गया तो चलिए बता दीजिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। रेडियस जो है 5 से 6 हो गया। रेडियस अगर 5 से 6 हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा? 25 से 36 हो जाएगा। तो हाइट क्या हो जाएगी? 36 से 25 हो जाएगी, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम रहेगा तो हाइट कितनी कम हो गई? 11/36, 11/36 आ गया, ठीक है। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 25 आ गया, ये 9 आ गया, ऊपर 5 आएगा, नीचे 9। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। ए कैसे आएगा भाई? ए कैसे आ रहा है? सी आएगा, चेक करिए बहुत ध्यान से देखिए। ये मैंने क्या किया है, परसेंटेज हमने कर लिया है। ये वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। अगर ये सेम है तो एरिया हाइट पे उल्टा डिपेंड करेगा। अगर आर 5 से 6 हो रहा है, एरिया आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। 25 से 36, हाइट 36 से 25 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। ये कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे, ठीक है, इसलिए अभी ले लिया मैंने। आगे भी अगर कुछ बचा रह जाएगा तो वो भी आपको करा दिया जाएगा, पर छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, ठीक है। इतना कर जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है देखिए एग्जाम के लिए। मैंने बेमतलब के क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कराए, वाकई में जो जिसका एग्जैक्ट मतलब बनता है एग्जाम के साथ वही हमने चीज देखी है। ए बी और सी के बराबर क्षमता रखता है, ठीक है। मिलकर ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। ए और सी, एक सेकंड रुक जाइए, मिलकर ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, ठीक है। सी अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी ने 10 दिन तक काम किया, अच्छा जी, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आइए देख लेते हैं। ए बराबर है बी प्लस सी के। अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालता हूँ 36 और 60, ए और सी ने काम किया 10 दिन, ये तो पूरा निकालना पड़ेगा। 36 और 60 आ गया 180, यानी 5 आ गया ये और 3 आ गया ये, ठीक है। 5 और 3 8 एफिशिएंसी हो गई। 8 का मतलब क्या हो गया? 4 ये तो 4 ये, है ना, ये हो गया ना, आधा आधा, टोटल 8 है। 4 ये तो 4 ये। अब आगे देखते हैं, ए और सी ने मिलकर 10 दिन काम किया। ए ने काम किया और सी ने काम किया। ए ने काम किया, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी ने काम किया 3, 7 हो गई। 7 हम 70, 180 में से 70 काम हो चुका, बचा कितना है? 110। ये काम कौन करेगा? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की 3 है तो बी की 1, तो 110/1 यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं था, ठीक है। अब एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो ये भी हो सकता है किसी में हिंदी ना हो, किसी में इंग्लिश ना हो, पर वो इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते, पूरा कोर्स आपका रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया।
भाई किरण में अगर मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा तो फिर बात ही क्या रहेगी, ठीक है। जो मेरा सोल्यूशन है वो आपको खुद जनरेट करना है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, आप किताब कोई भी लगाएं, सोल्यूशन बहुत मैटर करता है। सोल्यूशन आप क्या कर रहे हैं, कोई भी किताब लें, सोल्यूशन तो पीछे से देखना ही नहीं है। आप क्लास कर रहे हैं ना, सीखिए, उसी चीज को तो लगाना है, ठीक है। वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो खुद जनरेट करने वाला पार्ट है। ये खत्म हो गया, चलिए ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से पहले कुछ बेसिक बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा, एक एक चीज को। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे जैसे पहले बताऊंगा वैसे वैसे वो समझनी है चीज। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद होगा। भाई इंग्लिश का बैच चल रहा है, आप देखिए, मेंस वाला सभी के लिए फ्री है, वो देखिए जाके। कल नहीं भाई, आज ही शुरू करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखिए, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस से पहले कुछ बेसिक बताऊंगा। ये बेसिक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। खाली फॉर्मूले बताने से काम नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। मैं एक एक करके सारी चीजें लिखूंगा, एक एक करके आपको सारी चीजें समझनी है बारीकी से, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल है आगे के पूरे चैप्टर में, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा मैं इसे। आइए देखते हैं। ये बेसिक चीज हो गई। इसके बाद पहले तो ये देख लेते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ अगर मीटर पर सेकंड में से आप किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू इंटीजर है या डेसिमल में भी है, तो ये जो आएगा हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा, हमेशा। जैसे कि मैंने आपसे बोला 20 मीटर प्रति सेकंड, आप कहेंगे 9 का मल्टीपल आएगा किलोमीटर पर आवर में। 7 मीटर पर सेकंड 9 का मल्टीपल आएगा। 10 मीटर पर सेकंड 9 का मल्टीपल आएगा। 2.4 मीटर पर सेकंड 9 का मल्टीपल आएगा। तो कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 9 का मल्टीपल हमेशा दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि 1 मीटर प्रति सेकंड 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है, ठीक है। 3.6 में 9 अपने आप ही आ गया, तो आप इसको गुणा करेंगे 3.6 से तो 9 ऑलरेडी आ जाएगा, 9 यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले आप सभी के पास होनी चाहिए, एक एक बच्चे के पास, ठीक है। तो ये सबसे पहली बेसिक चीज है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हर बच्चे को पता होता है ये, कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय के, ठीक है। अगर स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम में, डिस्टेंस जो होता है आपका वो किसी भी चीज में मापा जा सकता है। जैसे कि जरूरी नहीं है डिस्टेंस मीटर में भी हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, माइल हो, ठीक है, मिलीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से टाइम जो है आपका घंटे में, सेकंड में, मिनट्स में, दिन में, मंथ में, ईयर में, किसी में भी हो सकता है। तो हम जो चीज याद रखते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड, जरूरी नहीं है हर बार आपको किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड ही मिले, ठीक है। तो ये भी हो सकता है किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति दिन, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड। ये सभी जो यूनिट हो जाएंगे, सभी गति की हो जाएंगी। गति की बहुत सारी यूनिट संभव है, ठीक है। तो ये मान के चलिए पहले से डिस्टेंस किसी में भी मापा जा सकता है, टाइम किसी में भी मापा जा सकता है। उसको डिवाइड करेंगे तो जो यूनिट बनती है वो यूनिट आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपकी आ गई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने आपको ये थोड़ा मैंने इसके बाद इसलिए भी कराया क्योंकि थोड़ा थोड़ा कनेक्शन है इसका टाइम नेटवर्क के साथ। जैसे कि यहाँ भी 3 वेरिएबल आ गए आपके, एस, टी और टी, 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहली कंडीशन, अगर मैं ले लेता हूँ एस सेम, यानी स्पीड अगर सेम है, ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम पर सीधा निर्भर करेगा, ठीक है। इस बात का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इस बात का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि भाई मैं दौड़ता हूँ किसी स्पीड से, मेरी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो जितने समय के लिए मैं दौड़ूंगा उतनी दूर में जाऊंगा, ठीक है। जितने समय के लिए मैं दौड़ूंगा उतनी दूर में जाऊंगा, तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। यदि स्पीड समान है, चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करना सीखिए। तो जो कि यहाँ पर है, यानी आप अगर वो पढ़ते हैं ना वाली प्रॉब्लम, एक रेलगाड़ी 2 पुलों को पार करती है, ठीक है, तो उस केस के अंदर उसकी गति समान रहती है, दूरी समय पे सीधा निर्भर करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, t1/d2 t1/t2 के बराबर होगा। तो कोई याद करने की जरूरत थोड़ी है, कॉन्सेप्ट पता है हमें, हम प्रैक्टिकली चीजें जानते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगली चीज मैंने बोला डी सेम है अगर, ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। अगर डी सेम है, हम यहाँ पर थे, ठीक है, अगर डी सेम है, देखिए 3 वेरिएबल थे, कोई एक सेम हो सकता है। अगर डी सेम है, अगर डी सेम है तो स्पीड टाइम पे सीधा निर्भर करेगा। बात को सुनते रहिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, है ना। स्पीड टाइम पे उल्टा निर्भर करेगा, क्योंकि स्पीड होता है डी बाई टी। अब पहले समझिए इस बात का मतलब, उसके बाद ये समझिए कि यूज कहां पर होगा, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैंने पिछला भी बताया था कहां यूज होगा, जब एक रेलगाड़ी 2 पुलों को पार करती है उसकी गति समान रहती है। अब आते हैं दूरी वाले पे, ठीक है। मान लेते हैं कि दूरी समान है, मैं और आप किसी रेस में दौड़ते हैं, दूरी समान है,
जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। बहुत लॉजिक सी बात, लॉजिकल बात। मेरी स्पीड ज्यादा है तो मुझे समय कम लगेगा, आपकी स्पीड कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो एस टी पे उल्टा डिपेंड कर गया, तो S1 S2 बराबर होगा इस केस के अंदर T2 T1 के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, S ज्यादा तो T कम। अब ये यूज कहां होगा? जब एक रेलगाड़ी समान दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है, ट्रेन क्रॉसिंग, टू मैन टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, ये यूज कहां होती है? ये सारी चीजें ना याद नहीं रखनी है आपको। ठीक है, याद कुछ भी नहीं रखना, मैं याद करके नहीं आया, मैं प्रैक्टिकली सोच सोच के बता रहा हूं आपको। भाई जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी दूरी उसकी दूरी समान रहती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो टी अगर सेम है तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात भी क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए ये सब चीजें ना किताबों में लिखी होती हैं, ये सब चीजें किताबों में लिखी होती हैं, परंतु किताबों में जो वेरिएबल हैं, फॉर्मुलेज हैं, उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना होता है। हमेशा ये देखना होता है इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, इस बात का असली मतलब क्या है। जब तक आप इसका असली मतलब नहीं जानेंगे ना, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते मतलब मैं बोलूंगा कि एस का रेशियो इसके बराबर हो गया, डी का रेशियो इसके बराबर हो गया, तो आपको लगेगा याद कर लूं इस टाइप प्रॉब्लम में, याद नहीं करना कुछ भी, समझना है एक चीज को। ठीक है, अब मैं आता हूं तीसरी चीज पे। अगर टी सेम हो गया, टी सेम हो गया तो एस डी पे सीधा निर्भर करेगा, यानी S1/S2 D1/D2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं 1 घंटे के लिए हमें दौड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि टी सेम है, मैंने वहां से उठा लिया। तो भाई सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा आगे तक जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट है यार। मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मैं दूरी ज्यादा तय करूंगा, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी के, तो जो अनुपात एस का होगा वो डी का हो जाएगा। अब ये टाइम सेम वाला कौन सा कहां यूज होता है? ये यूज होता है मीटिंग टाइप प्रॉब्लम में। ठीक है, मीटिंग टाइप प्रॉब्लम, मीटिंग टाइप प्रॉब्लम का मतलब क्या है? एक बंदा यहां से दौड़ना शुरू करता है, दूसरा बंदा यहां से दौड़ना शुरू करता है, कुछ समय बाद वो मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो जो उनकी गति का अनुपात होगा वही उनकी दूरी का अनुपात होगा। इस पे बेसिक क्वेश्चन रहता है। कितने लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। भाई समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, जरूर समझ आएगा। अगर आप इसमें घुसे रहेंगे, ये किताबी फॉर्मूले में घुसे रहेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत लगेगी। ठीक है, चीजें बनाना सीखिए, जनरेट करना सीखिए। ठीक है, हम सेम, अगर आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप चीजों को अपने आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रिक बन जाती है, अपने आप ही शॉर्टकट निकल जाता है। दोबारा से बताऊं, सेकंड वाला देखिए। आप अगर यहाँ देखते रहेंगे तो दिक्कत लगेगी। बात समझिए ना, डी सेम है, 3 वेरिएबल है आपके पास भाई, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मान लेते हैं आप और मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि भाई कश्मीरी गेट पे मिलेंगे। ठीक है, कश्मीरी गेट पे मिलेंगे, आपने भी गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने भी स्टार्ट करी। तो भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसे समय लगेगा कम, जिसकी स्पीड कम होगी उसको समय लगेगा ज्यादा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें यहाँ देखने वाली भी कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्पीड ज्यादा तो समय कम। अब एक ज्यादा तो दूसरा कम, तो इनवर्स रिलेशन होता है, तो S1/S2 T2/T1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ साथ आपको ये बताएगा कि यूज कहाँ होगा। भाई एक रेलगाड़ी दो व्यक्ति को पार करती है, एक रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी जब वो पहले व्यक्ति को पार करेगी तो भी उसकी लंबाई जो है उतनी दूरी तय करेगी, जब वो दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दोनों केस के अंदर डी सेम रहेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद मैं तीसरी चीज पे। आप क्या सोचते हैं, अगर मैंने ये याद करी होती चीजें तो मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता? कभी कभी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आपने बोला दोबारा से बताओ, मैं और एग्जांपल ले सकता हूं, मैं 4 एग्जांपल ले सकता हूं, मैं 5 एग्जांपल ले सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को चीजें क्लियर है और मैं चाहता हूं आपको भी ये चीज इसी तरीके से क्लियर हो। तभी मैंने आपसे बोला था सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक बताऊंगा, वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर पता लग गया तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है। ठीक है, अब मैंने अगला पार्ट बोला था टी सेम। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने घड़ी पहन रखी है 7 बजे उसमें, आपने घड़ी पहन रखी है 7 बजे उसमें। मैंने ये बोला कि भाई 7:30 बजे तक देखते हैं आप कहां पहुंचे और मैं कहां पहुंचा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, दिमाग ये कहता है यार जिसकी स्पीड तेज होगी वही तो ज्यादा दूर तक जा पाएगा। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है ना। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया, जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी दूरी ज्यादा, तो S1/S2 D1/D2। अब आप ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। अब इन चीजों का हमारे लिए यूज क्या है वो भी मैंने सब में लिखा है। ठीक है, वो भी मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यूज कहाँ पर है। अब मैंने बोला आप अपने घर से निकले, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। मैंने बोला आप अपने घर से निकले, ठीक उसी वक्त मैं यहाँ से निकलता हूँ, बीच में कहीं मिलेंगे। अब यार बीच में कहीं अगर मिलेंगे तो टाइम तो सेम रहेगा ना। मिलता कब है इंसान? आप किसी से कब मिलते हैं? यानी जब समय सेम होता है। यानी आपने किसी को मीटिंग टाइम दिया 8 बजे, ठीक है, जब उसकी गाड़ी में भी 8 बजे और आपकी गाड़ी में भी 8 बजे, तब एग्जैक्ट मीटिंग होती है। ठीक है, यानी वो भी सेम टाइम पे चलना शुरू किया, आप भी सेम टाइम पे चलना शुरू किए, वो मिले 8 बजे, यानी जितना समय उसने लिया उतना समय आपने लिया। इस टाइप के प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब टाइम एंड वर्क के बाद पढ़ाया मैंने इसे, कोई रीजन रहा होगा इसलिए पढ़ाया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आप क्या करते थे? T1 T2 W W/T1 W/T2, ये एफिशिएंसी ऑफ 1, ये एफिशिएंसी ऑफ 2। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू, यहां पर आप एलसीएम लेते थे, तो मैंने आपसे बोला था कि भाई वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो वर्क जो है वो सेम होता है, इसलिए ई और टी का उल्टा रिलेशन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने याद थोड़ी करी, मैंने चीजें समझी हुई हैं, तभी मैंने ये भी बता दिया और आपको स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब हमने ऐसे ये देखा कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, दो तरीके से आप चीजें आप कर सकते हैं। S1 और S2 अगर यहां पर है, ये टी आ जाएगा, ये T1 और ये T2। T1 क्या होगा? D/S1, ये हो जाएगा D/S2। सेम वैसे ही जैसे हमने एलसीएम मेथड किया था, ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, पहला ये, दूसरी चीज ये, इसको मैं टी की फॉर्मेशन में भी लिख सकता हूं, टी ए T2 ये अगर डी है तो S1 ये आ गया D1/T1, S2 ये आ गया D2/T2, और डी क्या हो गया? एलसीएम हो गया किसका? T1 T2 का। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया किसका? S1 S2 का। सेम वही तो कांसेप्ट है, इसमें अंतर ही क्या है? ये डी आ गया आपका, ये T1, ये T2, ये डी आ गया, ये S1, ये S2। यानी हमेशा हर ऐसी जगह पे जहां इनवर्स रिलेशन लगता है आप इस कांसेप्ट को लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड को लगा सकते हैं। हर उस जगह जहां इनवर्स कांसेप्ट लगता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। ये बेसिक है भाई, ये समझ आ गया तो लगभग चैप्टर समझ आ गया।
क्योंकि मैं ना आपको पता है स्टार्टिंग से कि मैं हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, तो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके नहीं पढ़ाऊंगा ना, आप लिमिटेड रहेंगे, केवल वही क्वेश्चन आपको आते होंगे जो आपने पहले किया, आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाएगी दिमाग की, और जब तक दिमाग की एप्लीकेबिलिटी नहीं है तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है मैं आज तक के सारे क्वेश्चन कर जाऊं बस, ठीक है, क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जो है सेम क्वेश्चन नहीं मांगता, एग्जाम ये मांगता है कुछ भी इधर उधर होता है तो बच्चा अप्लाई करना सीखे उस चीज को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति, ठीक है। दो रेलगाड़ी, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, और x ग्रेटर देन y है। अगर सेम डायरेक्शन है तो नेट स्पीड हो गई x माइनस वाई, क्योंकि x बड़ा है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं 50 की स्पीड से, पीछे से एक गाड़ी आती है, ठीक है, जो कि 60 की स्पीड से, क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, उसकी गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, तो मुझे केवल ऐसा एहसास होगा कि वो 10 की स्पीड से आगे गई, केवल ऐसा, 60 में से 50 की रिलेटिव स्पीड। जो प्रैक्टिकली होता है वो रिलेटिव होता है, जो प्रैक्टिकली है वो रिलेटिव है, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं ऐसे देखूं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ये अगर x है, ये y है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नेट स्पीड हो गई x प्लस वाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है तेज स्पीड से आ रही है, ठीक है, वो इसलिए लगता है क्योंकि नेट स्पीड आपकी जुड़ जाती है। आप 50 की स्पीड से चला रहे हैं, 60 की स्पीड से अगर सामने से आती हुई गाड़ी दिखे ना, आपको ऐसा लगेगा बहुत ही तेज हो गई है, तो 110 की स्पीड से लगेगी वो। इसी बच्चे ने कहा x = y, अगर भाई दोनों की स्पीड बराबर है इस केस में, तो रिलेटिव स्पीड 0 हो गई। मैं 50 की स्पीड से चला रहा हूँ, आप भी बगल वाली गाड़ी में 50 की स्पीड से चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही, मुझे ऐसा लगेगा बिल्कुल साथ साथ ही है एकदम, बस एहसास ही होगा कि चल नहीं रही ना, उसे एहसास होगा कि मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कि भाई अगर कोई रेलगाड़ी है, वो किसी खंबे को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, t = l। खंबा हो या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, खंबा हो या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पत्थर भी हो सकता है, पर वहीं अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसकी लंबाई अगर l है, इसकी लंबाई p है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, पुल कह सकते हैं, तो इस केस के अंदर वो जो दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, यानी टाइम एंड डिस्टेंस कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, हाँ भाई ओनली डिस्टेंस सेम वाले में यूज होगा, ठीक है। यानी टाइम एंड डिस्टेंस अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है, उसे ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ये भी रिलेटिव स्पीड वाली, फिर ये वेरिएबल्स वाली भी कि भाई ये एलसीएम मेथड वो यहाँ पर भी लगा सकता है, और फिर ये वाली भी कि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के साथ चीजें किस हिसाब से बदल सकती हैं, और उससे पहले ये चीज भी कि यूनिट कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपके हिसाब से यूनिट आएगी, और उससे पहले ये कन्वर्जन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जगह यूज होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिखा मैंने, देखिए यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ इसे, जो आपका बहुत जगह यूज होता है, बार बार हम कन्वर्ट नहीं करते रहेंगे, ये चीज याद रखने के लिए 50 मीटर प्रति मिनट है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो चलिए आज मैंने बेसिक बता दिया आपको, क्लास आपकी कल से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले नहीं है याद करने वाले, ये ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई सो के भी उठाए तो आप एकदम एक एक करके बताते हैं हाँ भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं तो बाकी में आपको क्लास का फायदा हुआ है, और अगर आपको फिर ये ध्यान आ रहा है कि सर ने इसमें इन्वर्स बताया था, ये डायरेक्ट बताया था, तो समझिए आपने कुछ नहीं किया क्लास में, कुछ नहीं समझा, ठीक है। ये सोचने वाली बात नहीं, याद करने वाली बात नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, अगर आप समझ जाएंगे तो अपने आप कर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल, तब तक अपना